एनी को पीरियड्स आए हुए पूरे 3 हफ्ते हो गए थे। उसने शांत रहकर ये बात अपनी नोटबुक में लिख ली। इसके बाद वो घबराते हुए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और बताया कि वो 3 हफ्ते से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर एनी के तो होश ही उड़ गए। वो अभी भी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी और उसका फ्यूचर भी एकदम ब्राइट था। अगर वो इस बच्चे को जन्म देती तो उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाता। उसके मम्मी पापा जो बड़ी मुश्किल से एक कैफे चलाकर गुजारा करते थे, उन्हें उससे बहुत उम्मीदें थी। वे चाहते थे कि वो अच्छे नंबरों से पास हो और एक अच्छी जिंदगी जिए। ये सब सोचकर उसने डॉक्टर से मिन्नतें की कि वो किसी तरह इस बच्चे से छुटकारा पाने में उसकी मदद करे। लेकिन डॉक्टर ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि उस जमाने में फ्रांस में अबॉर्शन गैर कानूनी था। अगर ये बात बाहर आती तो उसे और डॉक्टर दोनों को जेल जाना पड़ता। साथ ही डॉक्टर ने उसे चेतावनी भी दी कि वो खुद से कुछ करने की न सोचे, क्योंकि ऐसा करने की कोशिश में बहुत सी लड़कियों की जान जा चुकी है। नेचुरल मिसकैरेज के अलावा अब कोई रास्ता नहीं था। एनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो भारी मन से स्कूल लौटी। उसकी 2 सबसे अच्छी सहेलियों ने उससे पूछा भी, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो बस खोई खोई सी रहती थी और अब उसका मन पहले की तरह पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वो आईने में खुद को देखती और सोचती कि अब आगे उसका क्या होगा। उसने लाइब्रेरी में प्रेगनेंसी से जुड़ी किताबें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आसपास इतने लोग थे कि वो किताबें हाथ में उठाते हुए भी बहुत घबरा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चोरी कर रही हो। धीरे धीरे प्रेगनेंसी की वजह से उसमें बदलाव दिखने लगे। उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, यहाँ तक कि कितना भी बेस्वाद खाना हो वो उसे भी बड़े आराम से खा लेती थी। रात में अक्सर उसे भूख लग जाती और उसे पेट भरने के लिए दूसरे स्टूडेंट्स का खाना चुराना पड़ता था। प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते में उसे डॉक्टर से प्रेगनेंसी का सर्टिफिकेट मिला। अब बात और टाली नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने एक और झूठ बोलकर दूसरे डॉक्टर को ढूंढा ताकि वो उसके पेट में पल रहे बच्चे से छुटकारा पाने में मदद कर सके। ये सुनते ही उस डॉक्टर का चेहरा बदल गया और उसने एनी को जाने के लिए कह दिया। लेकिन एनी के बार बार कहने पर डॉक्टर ने उसे एक दवा दी और कहा कि इससे उसे दोबारा पीरियड्स आ जाएंगे। वो हॉस्टल लौटी और चिप कर उस दवा का इंजेक्शन अपनी बॉडी में लगा लिया, पर उस दवा ने वैसा काम नहीं किया जैसा उसने सोचा था। 5वें हफ्ते तक उसे मॉर्निंग सिकनेस भी होने लगी। कभी कभी जब वो अपनी सहेलियों से लड़कों के बारे में बात करती तो जो सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड थी यानी ब्रिजेट, वो भी कहती कि प्रेग्नेंट होना तो दुनिया खत्म होने जैसा है। एक बार हो गए तो कोई रास्ता नहीं बचता और बच्चा ने चाहने जैसी बातें तो मजाक में भी नहीं की जा सकती थी। ये सुनकर एनी चुप हो गई। वीकेंड पर एनी जब घर आए तो उसकी माँ उसे कोई काम नहीं करने देती थी। वो बस चाहती थी कि एनी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाए। इसलिए एनी को अपनी प्रेगनेंसी का राज अपने दिल में ही छुपा कर रखना पड़ा। इस मुश्किल से जल्द बाहर निकलने के लिए एनी ने अपने एक क्लासमेट जिम के बारे में सोचा, क्योंकि जिम की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी थी तो शायद उनमें से किसी को ऐसी ही मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वो उसे कोई जानकारी दे पाएगा, लेकिन ये सुनते ही जिम ने सिर हिलाकर मना कर दिया और वहां से जाने लगा। वो इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, पर एनी ने हार नहीं मानी। वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली गई। जब वहां सिर्फ वो दोनों थे तब जाकर जिम ने एनी से पूरी बात पूछी। हुआ ये था कि कुछ समय पहले एनी शहर के एक बुक स्टोर में एक लड़के से मिली थी जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता था। उस लड़के का नाम मैक्स था।